हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसकी बुक स्टार्ट करी है, लीनियर अलजेब्रा। इसमें अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करे थे यूनिट 3 के एंड यूनिट 4 के। आज हम यूनिट 5 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इफ एफ अल्फा कॉमा बीटा इज अ सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म एंड क्यू अल्फा इक्वल्स टू एफ अल्फा कॉमा अल्फा देन प्रूव दैट दिस। मतलब हमें एक सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म दे रखी है एफ अल्फा कॉमा बीटा, और हमें क्या दे रखा है कि क्यू अल्फा इक्वल्स होता है एफ अल्फा कॉमा अल्फा के। मतलब यहाँ पे अगर दोनों जो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है उसके अगर अंदर के दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्यू अल्फा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, एफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू 1/4 क्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रूव का आ गया। प्रूफ टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं किस तरह से कराया। लेट क्यू बी द क्वाड्रेटिक फॉर्म एसोसिएटेड विद द सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म एफ ऑन वी। तो क्यू को हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म माना है। ये क्यू जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और एफ जो है सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। ठीक है, तो क्यू बी द क्वाड्रेटिक फॉर्म एसोसिएटेड विद अ सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म एफ। ठीक है, वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑन वी, दैट इज क्यू अल्फा इक्वल्स टू एफ अल्फा कॉमा अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, यहाँ तक का तो हमने सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ पे हमें कंडीशन भी यहाँ से दे रखी है क्वेश्चन की, सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब हमारा चलेगा जो हम प्रूव करेंगे, क्या चलेगा, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी देन बाय लीनियरिटी ऑफ एफ। हमने अल्फा कॉमा बीटा दो एलिमेंट्स ले लिए हैं वी के। वी क्या है यहाँ पे, वेक्टर स्पेस है, लीनियर अलजेब्रा चल रहा है तो वी फॉर वेक्टर स्पेस। देन बाय लीनियरिटी ऑफ एफ, एफ की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, क्यू अल्फा प्लस बीटा यूज हो रहा है, क्यू अल्फा माइनस बीटा यूज हो रहा है। तो हम पहले क्यू अल्फा प्लस बीटा लेके चलेंगे। क्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो क्यू अल्फा था तो एफ अल्फा कॉमा अल्फा आया। अब यहाँ पे क्यू अल्फा प्लस बीटा है तो एफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अकेले अल्फा की जगह पे हम वैल्यू लेके चले अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों तरफ कॉमा सेपरेटेड अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे अपनी एफ की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है उसे अप्लाई कर दिया। क्या होती है कि पहला एलिमेंट हम एज ही रहते हैं और दूसरे में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेपरेट कर देते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। अब उसमें पहला एलिमेंट सेम रहता है और दूसरे वाले एलिमेंट का जो सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बचा उसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सिमिलरली ऐसे चलेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और सेकंड वाला एलिमेंट ऐसे ले लेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट लेंगे, कॉमा सेकंड एलिमेंट ऐसे रहेगा। इस तरह से ब्रेक हो गई। सिमिलरली इनको ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पे जगह अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा बीटा। ठीक है, यहाँ से ही हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या दे रखा है कि एफ जो है वो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म से हमें क्या मिल जाएगा, देखो एफ अल्फा कॉमा अल्फा, एफ अल्फा कॉमा अल्फा क्यू अल्फा के इक्वल दे रखा है तो हमने यहाँ पे क्यू अल्फा लिख दिया। तो एफ बीटा कॉमा बीटा को हम क्यू बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एफ अल्फा कॉमा बीटा को हमने अल्फा कॉमा बीटा लिखा दिया और हमें दे रखा है कि जो एफ है वो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। मतलब एफ बीटा कॉमा अल्फा को भी हम अल्फा कॉमा बीटा लिख सकते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिक है। चाहे हम अल्फा कॉमा बीटा लिखें या बीटा कॉमा अल्फा लिखें दोनों इक्वल ही बैठेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर क्यू अल्फा तो एज इट इज रहने दिया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, एफ अल्फा कॉमा बीटा इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया तो इधर 1 बचा प्लस इधर 1 बचा तो 1 + 1 लिख दिया यहाँ पर और क्यू बीटा ऐसे की ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो 1 है वो क्या है, 1 इज द यूनिटी इन एफ। एफ क्या था, फील्ड के स्केलर्स जो होते हैं, फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एफ है। तो यहाँ पर 1 जो है वो एफ में यूनिट है। ठीक है, बट उसके आगे क्या लिखा हुआ है, बट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू 2, 1 + 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 बिलोंग्स टू एफ। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एफ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग 1 + 1 या फिर हम 2 लिख सकते हैं, वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए क्योंकि 0 तो हमारा बिलोंग करता है एफ में। डिनोटिंग 1 + 1/2 बिलोंग्स टू एफ, डिनोटिंग द इनवर्स ऑफ 2/1/2 वी है। तो हमने 1 + 1 को डिनोट कर दिया 2 से, सिमिलरली 2 ही होता है, 1 + 1 2 को डिनोट कर दिया और 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 इनवर्स हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब हम 2 को तो डिनोट कर रहे हैं 1/2 से। ठीक है, इनवर्स जो निकाल रहे हैं वो 1/2 से निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा कॉमा बीटा क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/2 क्यू अल्फा माइनस 1/2 क्यू बीटा। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ये जो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आई, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्यू अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में 1/2 से तो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 1/2 से हमने डिवाइड करा तो यहाँ पे 1/2 क्यू अल्फा प्लस बीटा आ गया, जो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 क्यू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/2 आएगा तो 1/2 क्यू अल्फा इधर हम लेके गए तो यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्यू बीटा है वो 1/2 क्यू बीटा हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 अल्फा कॉमा बीटा बचा क्योंकि 1 + 1 को हमने 2 से डिनोट किया है तो 2 एफ अल्फा कॉमा बीटा मिला। उसमें 1/2 से हमने एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो बस एफ अल्फा कॉमा बीटा बचा, वो हमारे पास इधर की साइड पॉजिटिव में रह गया। ठीक है, दिस शोज दैट
एफ अल्फा कॉमा बीटा इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय क्यू। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो एफ है अल्फा कॉमा बीटा उसे हम क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या प्रॉपर्टी ली, देखो हमें क्या प्रूव करना है, 1/4 प्रूव करना है, लेकिन आया हमारे पास 1/2 में है। तो अभी हमें क्या अप्लाई करना है, पोलराइजेशन आइडेंटिटी फॉर सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है, हमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट में दे रखा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हो सकता है आपको शॉर्ट दैट इज 7.5 मार्क्स में 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। पोलराइजिंग आइडेंटिटी फॉर सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म क्या करा है, हमने पोलराइजेशन आइडेंटिटी लगाई है। इसमें क्या करेंगे, हम बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे, इस ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें। ठीक है, तो हमने बीटा को माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करा, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ अल्फा कॉमा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज रहा, क्यू ऐसे रहा, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा माइनस बीटा हो गया, तो और 1/2 क्यू अल्फा हमारे पास ऐसे रहा माइनस का, उसके बाद यहाँ पे 1/2 क्यू माइनस बीटा हो गया माइनस का। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है, नोटिंग दैट एफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस एफ अल्फा कॉमा बीटा। जब हम पोलराइजिंग आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा, तो माइनस हम बाहर ले सकते हैं, एफ अल्फा कॉमा बीटा बचेगा। सिमिलरली हमने क्या करा, क्यू माइनस बीटा, क्यू माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्यू अल्फा था हमारे पास, एफ अल्फा कॉमा अल्फा, तो हम यहाँ पे क्यू बीटा को लिख सकते हैं एफ बीटा कॉमा बीटा। अब माइनस का बीटा तो एफ माइनस बीटा और माइनस बीटा। ठीक है, अब दोनों में से हम एक माइनस को बाहर ले लें तो हमारे पास एफ बीटा कॉमा माइनस बीटा बचेगा। अब दूसरे वाले में से भी माइनस ले लें, दोनों दो माइनस हो गए बाहर और अंदर हमारे पास दोनों बीटा पॉजिटिव के बच गई। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं कि एफ माइनस बीटा कॉमा माइनस बीटा को हम एफ बीटा कॉमा बीटा लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, क्यू माइनस बीटा की। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई है, एक तो ये वैल्यू जो माइनस में आई है बाहर, और ये क्यू माइनस बीटा की वैल्यू जो क्यू बीटा के बराबर आई है, इनको हम इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा, माइनस एफ अल्फा कॉमा बीटा, देखो एफ अल्फा माइनस बीटा है तो यहाँ पे माइनस एफ अल्फा कॉमा बीटा लिख दिया है, इक्वल्स टू 1/2 क्यू अल्फा माइनस बीटा, ये सेम चली है, उसके बाद माइनस 1/2 क्यू अल्फा सेम चला है। उसके बाद हमारे पास क्या था, क्यू माइनस बीटा है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्यू बीटा लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पर जब सॉल्व करा तो क्यू माइनस बीटा क्यू बीटा के इक्वल आ गया था। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। उसके बाद क्या करा कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसे इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है। ठीक है, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 एफ अल्फा प्लस बीटा माइनस इक्वल्स टू 1/2 क्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/2 क्यू अल्फा माइनस बीटा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा वैल्यूज कैसे आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सब्ट्रैक्ट करा है और कुछ नहीं करा है। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो 2 है इधर एफ की मल्टीप्लाई में इसे हम डिवाइड में करके लिख जा सकते हैं। 2 को इधर लिया है, 1/2 का 1/4 बन गया, 1/2 का 1/4 बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों टर्म में से 1/4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो कॉमन नहीं लिया है, बाकी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे 1/4 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे दिखाना रह गया है 1/4 को कॉमन लेना, इज कॉल्ड द पोलराइजेशन आइडेंटिटी। तो ये हमारी पोलराइजेशन आइडेंटिटी हो गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट 8x³ प्लस 6x² माइनस 9x प्लस 24 इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें शो करना है कि इररिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ क्यू। क्यू कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो पॉलिनोमियल है उसे हमने fx मान लिया, fx प्लस 2 दिस। अब x की जगह पे हमने हर प्लेस पर x प्लस 1 पुट कर दिया, तो क्या हो गया, 8x प्लस 1 का क्यूब, 6x प्लस 1 का स्क्वायर, 9x प्लस 1 और 24। ठीक है, साइंस जैसे थे प्लस प्लस माइनस प्लस, वो उन साइंस को ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने x प्लस 1 की होल क्यूब की फॉर्म खोल दी, x प्लस 1 के होल स्क्वायर की फॉर्म खोल दी और यहाँ पे एज इट इज रहा। उसके बाद हमने 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा था, मेरे पास ये आ गई। नाउ 3 इज अ प्राइम नंबर प्लस 3 डिवाइड्स ईच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1। देखो 3 हमें पता है 3 एक प्राइम नंबर होता है और 3 इसके हर कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है x³ का कोफिशिएंट उसे डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसको इस कोफिशिएंट को और इस ये जो कांस्टेंट हमें इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा। ऑल्सो हमें क्या पता है 3 स्क्वायर दैट इज 9 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ अ कांस्टेंट टर्म 29, और जो 3 स्क्वायर है वो भी इसका डिवाइजर नहीं है। ठीक है, हेंस fx प्लस 1 एंड सो fx इररिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ q। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो fx प्लस 1 है वो और fx दोनों ही इररिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड q। ठीक है, हमें बस ये चेक करना होता है कि कोई भी प्राइम नंबर हो जो सभी ये जो कोफिशिएंट्स हो उनको डिवाइड कर रहा हो एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, जिनकी हाईएस्ट पावर है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा हो, और जो प्राइम नंबर हमने चूज किया है उसका स्क्वायर हमारे कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो इररिड्यूसिबल है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Let f be a bilinear form on R square defined by f x1, x2, y1, y2 equals to x1, y1 plus x2, y2. Find the matrix of f on the basis in the basis 1, 2, 3, 5. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाइलिनियर फॉर्म दे रखी है किस तरह से, f एक बाइलिनियर फॉर्म है, उसे हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट की फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके प्लस सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक बाइलिनियर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स बनानी है इन बेसिस पर। ठीक है, अब इन बेसिस पर मैट्रिक्स बनानी है, कैसे बनेगी, हम इसे अल्फा 1 मान लें, इसे अल्फा 2 मान लें। ठीक है, तो बेसिस क्या हो जाएंगे, बेसिस का सेट बन जाएगा अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 हमारे पास 1, 2 हो गए और अल्फा 2 हमारे पास 3, 5 हो गए। ठीक है, अब अल्फा 1 लेके चलेंगे तो हम उनके पेयर बनाएंगे, हमारे पास दो हैं तो अल्फा 1 बन गया, अल्फा 1 अल्फा 2 बन गया, अल्फा 2 अल्फा 1 बन गया और अल्फा 2 अल्फा 2 बन गया। अब हमारे पास बाई चांस 3 पेयर्स दे रखे होते तो 3 3 से 9, टोटल 9 इस टाइप से पेयर बनते। ठीक है, आपको पेयर्स बनानी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1.1, दोनों के सेम ले लिए यहाँ पर। उसके बाद इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड कर दिया। देखो फर्स्ट की फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करी, 1 1 1। ठीक है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी और 2 की 2 में होगी। यहाँ पे मिस्टेक है इसमें, देखो 1 की पहले फर्स्ट ऑर्डर पे के फर्स्ट एलिमेंट की, सेकंड ऑर्डर पे के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी, 1 1 आ जाएगा और सेकंड की मल्टीप्लाई होगी 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ के जितनी भी कैलकुलेशन है इन सब में मिस्टेक है, देखो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इन बुक्स में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की अब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3 प्लस होगा 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इक्वल्स टू हमारे पास 13 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सिमिलरली 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, प्लस हमारे पास हम 5 की 2 में करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास ये भी 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की 3 में करेंगे तो हमारे पास 3 3 9 हो जाएंगे और 5 की 5 में करेंगे तो 25 हो जाएंगे। इनका सम करेंगे तो 34 आ गया। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह से आ जाएगी, देखो हमने सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट 5 था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 4 = 5। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट्स आए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इन पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स आए हैं उन्हें इस तरह से लिख दें, मतलब सेम ही लिखना है। पहले अल्फा 1 अल्फा 1 इधर और अल्फा 2 और अल्फा 2 के इधर। ठीक है, बाकी दोनों जो एलिमेंट्स आएंगे इधर भी सेम है उधर भी सेम है, उनको सिमिलरली बस ऐसे लिख देना। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और अल्फा 2 अल्फा 1 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से हम मैट्रिक्स बना लेंगे और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, इन्होंने कुछ और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ और है और सॉल्यूशन इन्होंने किसी और तरीके से किया है, तो इस पर सॉल्यूशन पे मत जाइएगा, बस प्रोसेस आपको आना चाहिए, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब डिफाइंड बाय। ये हमारे पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है, उसे किस तरह से डिफाइन कर रखा है, टी x1 x2 x3 मतलब 3 एलिमेंट्स है और उसको हम इस फॉर्म में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा 3x1 + x3, सेकंड एलिमेंट है माइनस का 2x1 + x2, थर्ड एलिमेंट है माइनस का x1 + 2x2 + 4x3। ठीक है, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ फॉर आर की पावर 3। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करनी है ऑफ टी की फॉर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। अब स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होते हैं, आर क्यूब के r⁻3 के, देखो 3 है, r⁻3 है मतलब 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, अब 3 के पेयर और 3 उस पेयर के अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो 1 2 3 और हर एक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब किस तरह से बनाने हैं, फर्स्ट वाला 1 लिख दो, सेकंड वाले में सेकंड 1 लिख दो और थर्ड वाले में थर्ड वाला एलिमेंट 1 लिख दो, बाकी सब 0 कर दो। ठीक है, हमारे पास ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गए। उसके बाद हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करना है, देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, A = TB ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द बेसिस। ठीक है, अब हमारे पास 3 साइड तीनों के ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे, मतलब 3 बेसिस थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तीनों के आगे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करा, जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। 3x1 + x3 से फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 3x1 + x3, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 0 करेंगे 3 आ गया। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स क्रिएट करे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कट रहा था, बस हमने यहाँ से एलिमेंट्स क्रिएट करे हैं। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट थे और यहाँ से हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, अपने पास मैट्रिक्स लगा दिए इस तरह से 3 -2 -1, जो इस तरह से एलिमेंट दे रखे हैं उनको इस तरह से लिख दिए 3 -2 1 0 1 2 0 1 2 1 0 4 1 0 4 और हमारी जो मैट्रिक्स है वो तैयार है फॉर द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस फॉर R3। ठीक है, हो सकता है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस ना बोल के कुछ अपने वो अलग बेसिस दे दें क्वेश्चन में, तो उसमें भी बस यहाँ पे हमारे जो बेसिस की वैल्यूज हैं वो उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगी, बाकी हमें सॉल्व वैसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट f बी ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाय f x1, x2, y1, y2 इक्वल्स टू x1 y1 + x2 y2। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ f इन द ऑर्डर बेसिस दिस। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑर्डर बेसिस ऑलरेडी दे दिए हैं।
ठीक है। तो ये तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है। हमने दो ऑर्डर बेसिस मान लिए, बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 को ये मान लिया और अल्फा 2 को ये मान लिया है। एफ अल्फा 1 अल्फा 1 की वैल्यू क्रिएट करी, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू निकाली, अल्फा 2 अल्फा 1 की वैल्यू निकाली, अल्फा 2 अल्फा 2 की वैल्यू निकाली, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने मैट्रिक्स क्रिएट करी। मैट्रिक्स किस तरह से, देखो अल्फा 1 माइनस 2 इधर आ गया, फिर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0 आ गया, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास अगेन 0 आ गया और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 आ गया और इस तरह से जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्रिएट हो गई, ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। लेट एफ x1, y1, x2, y2 इक्वल्स टू x1, y1 प्लस x बी बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर स्क्वायर, देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एफ इन द बेसिस दिस। ये तो बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी करके दे दिया है, गलती से हो जाता है मिसप्रिंट, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, define a bilinear form if f alpha beta is symmetric bilinear form and if q alpha equals to f alpha alpha, then prove that 4 alpha beta equals to q alpha plus beta minus q alpha minus beta। स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह जो मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पे 1/4 दे दिया है, बट इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 4 को इधर ना देकर इधर मल्टीप्लाई में दे दिया है। बिल्कुल वही प्रोसेस है और यहाँ पे कंप्लीट भी सॉल्यूशन नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, डिफाइन बाइलिनियर फॉर्म। स्टूडेंट्स ये जो डिफाइन होते हैं ना, ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत कॉमनली मिल जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता है क्या होता है, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन पे जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रहती हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग नहीं होते हैं ये, बट थोड़ा सा ध्यान दे दूँगा तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो डिफाइन बाइलिनियर फॉर्म क्या है, लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। हमारे पास भी कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ पर, ठीक है। फील्ड एफ कौन सी होती है, फील्ड ऑफ स्केलर्स। देन अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन वी इज अ मैपिंग। तो कोई भी बाइलिनियर फॉर्म वी वो मैपिंग होगी किस पे, एफ। बाइलिनियर फॉर्म कौन सी है, एफ, वी से वी पर जाएगी, किस पर, एफ पर, मतलब स्केलर्स पर जाएगी। वेक्टर स्पेसेस की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास स्केलर्स दैट इज फील्ड पर जाएगी और उस मैपिंग का नाम हम एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। दैट इज एफ असाइंस टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ वेक्टर्स। हमारे ईच ऑर्डर पेयर्स ऑफ वेक्टर बनेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर ऑफ वेक्टर्स एक्स एंड वाई इन वी, और वो क्या करेंगे, एक असाइन करेंगे स्केलर एफ में एंड स्केलर्स एफ एक्स वाई इन एफ विच सेटिस्फाइड, ठीक है। हमारे पास एक मैपिंग है जो ऑर्डर पेयर वेक्टर्स के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे यहाँ से उन्हें एक स्केलर प्रोवाइड करेगी या असाइन करेगी एफ एक्स वाई, ठीक है। वो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जो वो बाइलिनियर फॉर्म कहलाए, देखो एफ ए एक्स 1 प्लस बी एक्स 2 वाई। अगर हमारे पास ये स्टार्टिंग की जो एलिमेंट है कॉमा से पहले वाले में दो वैल्यूज एक साथ प्लस में दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, देखो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे बाहर ले लो, ए एफ एक्स 1 वाई, ठीक है। फिर सेकंड वाले के लिए कांस्टेंट हम बाहर ले ली बी, फिर एफ एक्स 2 वाई, ठीक है। दैट इज एफ इज लीनियर इन फर्स्ट वेरिएबल एक्स वाई, मतलब जो एफ है वो हमारा लीनियर है फर्स्ट वेरिएबल में। सिमिलरली सेम कंडीशन सेकंड वाले के लिए ले लेंगे, बस सेकंड में, अब यहाँ पे सेकंड में हमारे पास एडिशन में दे देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ इज लीनियर इन सेकंड वेरिएबल, सेकंड वाले वेरिएबल में वो लीनियर हो जाएगा। किस तरह से करा है, देखो ए को तो हमने बाहर ले लिया, ठीक है, एफ एक्स वाई 1 आ गया, फिर सेकंड वाले के लिए हमने बी को बाहर ले लिया तो एफ एक्स वाई 2 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम वही है, ये वाई 2 है, ओके। फॉर ऑल एक्स आई वाई आई बिलोंग्स टू वी, यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर्स हैं, एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, और जो ए कॉमा बी है वो हमारे स्केलर्स हैं जो फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट एफ बी अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन वी टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स 1 वाई 1 एक्स 2 वाई 2 इक्वल्स टू एक्स 1 वाई 1 प्लस एक्स 2 वाई 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म दे रखी है कौन से वेक्टर स्पेस पे, V2R पर, ठीक है। डिफाइन किस तरह से, इस तरह से जो हमने पहले भी डिस्कस करी है। यहाँ पे देखो बेसिस वही दे दिया, देखो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है अगेन। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 था वो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में भी रिपीट हुआ है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको 3 टाइम्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट करके देना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसे एक बार सॉल्व करके तो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखो आंसर से वही है, बिल्कुल सेम है, -2 0 2 -2 0 2 -2 0 0 2, ठीक है, बिल्कुल सेम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, लेट x इक्वल्स टू x1, x2, x3, y इक्वल्स टू y1, y2, y3 एंड f x, y इक्वल्स टू x1 y1 प्लस 2x2 y1 प्लस 5x1 y3 माइनस का 2x2 y1 प्लस का x2 y3 माइनस का 6x3 y2 प्लस 6x3 y3। डिटरमाइन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f की बस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्जैक्टली बेसिस नहीं दे रखे हैं जैसे ऊपर दे रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है और मैट्रिक्स फाइंड करनी है। जो मैट्रिक्स आएगी ना वो एक्स वाई के फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे, देखो हमारे पास एफ एक्स हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें से x1 x2 और x3 कॉमन ले लिया, जिसमें से भी कॉमन आ रहा है। देखो x1 हमारे पास यहाँ पर है और हमारे पास x1 नहीं है, बस 2 ही जगह है क्या, x1 यहाँ पर 3 एलिमेंट से एक जगह और होगा। x1 यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है,
एक मिनट। हाँ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे x1 है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं बुक्स में, इतना ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ पे x1 है ये, तो यहाँ पे हमने इन तीनों एलिमेंट्स में से x1 कॉमन ले लिया है, इन दोनों में से x2 कॉमन ले लिया है, इन तीनों में से इन तीनों में से तो x1 कॉमन लिया है, उसके बाद इन दोनों में से x2 कॉमन लिया है और इन दोनों में से x3 कॉमन लिया है, ठीक है। जब हमने इनको कॉमन ले लिया तो ये एक मैट्रिक की फॉर्म में बन गई और अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे उनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। देखो x1 की मल्टीप्लाई हम इनमें करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगे। देखो क्या क्या वैल्यूज आई थी, y1 2y2 प्लस 5y3, तो इनको हमने यहाँ पे लिख दिया y1 2y2 5y3, ठीक है। बिल्कुल फॉर्म में लिखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे x1 के जो बचे हुए एलिमेंट्स थे वो लिख दिए, यहाँ पे x2 के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दिए, यहाँ पे x3 के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है। देखो यहाँ पे ये एक मिस्टेक ये रही, हमारे पास y2 के साथ तो 0 है, ये 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से देखो इस वाली रो में से y1 को कॉमन ले लिया, इस वाली कॉलम में से y2 को कॉमन ले लिया, इस वाले कॉलम में से y3 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स बनकर आ गई, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म क्या होती है, लेट f बी ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन द वेक्टर स्पेस v, देन f इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू v। हम f को सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म कब बोलेंगे, वेक्टर स्पेस v पर, जब हमारे पास कोई दो एलिमेंट है जो वेक्टर स्पेस v को बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो सिमेट्रिक होगी अगर f x, y इक्वल्स टू f y, x, मतलब चाहे x y लिख दो या y x लिख दो, दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफाइन इसकी सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। अब बाइलिनियर फॉर्म f ऑन अ वेक्टर स्पेस vf इज सेड टू बी स्क्यूसिमेट्रिक इफ, वही बाइलिनियर फॉर्म हमारी f जो हमारी वेक्टर स्पेस vf पर है उसे हम स्क्यूसिमेट्रिक कब पाएंगे, अगर f x, y इक्वल्स टू माइनस का f y, x आ जाए, मतलब हमारे x y को y x तो लिख सकते हैं बट यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा स्क्यूसिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और स्क्यूसिमेट्रिक के लिए माइनस में इक्वल होंगे, मतलब नेगेटिवली इक्वल होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग फॉर्म। हमें यहाँ पे सिमेट्रिक वैल्यू मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सिमेट्रिक कौन सी थी, एक्स वाई या वाई एक्स, दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है इस फॉर्म के लिए। देखो 3x², हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो किस तरह से होती है, देखो एलिमेंट्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर x² होता है, यहाँ y² होता है, यहाँ पर z² होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आएगा एक्स वाई, यहाँ पे एलिमेंट आएगा हमारे पास एक्स जेड, यहाँ पे हमारे पास क्या एलिमेंट आएगा एक्स वाई, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आएगा वाई जेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स एक्स के एलिमेंट्स चलेंगे एक्स वाई जेड के साथ, यहाँ पे वाई वाई के एलिमेंट्स चलेंगे एक्स वाई जेड के साथ, यहाँ पे जेड जेड के एलिमेंट चलेंगे एक्स वाई जेड के साथ, एक्स जेड वाई जेड और जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 3 है, यहाँ पे 3 की जगह पर पुट एक्स स्क्वायर की जगह पर 3 पुट कर दिया। वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 आ गया, इसके कॉरस्पॉन्ड जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है, जेड स्क्वायर लास्ट में है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 4y। अब देखो ये 4y के आगे यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और होगी, आई थिंक ये x होगा, ठीक है। अब ये 4y(x) या xy दोनों आपस में इक्वल है, हमारे पास सिमेट्रिक दे रखी है, तो xy और xy यहाँ पे दो जगह पर है तो दोनों में ब्रेक करके लिख देंगे। 4 को हाफ करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा, मतलब दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा xy के प्लेस पर, ठीक है। सिमिलरली 8xz कहाँ पर है, 1xz यहाँ पर है, 1xz यहाँ पर है, तो 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, तो 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 4 यहाँ पे आ जाएगा xz के प्लेसेस पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है yz कहाँ पर है, yz यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखो सिमेट्रिक फॉर्म चल रही है तो हम 6 को भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे -3 और -3 में, ठीक है। माइनस का 6 है ना तो -3 और -3 में डिवाइड होगा, तो -3 यहाँ पे आ गया, -3 यहाँ पे आ गया, और इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स है वो रेडी हो गई है। यहाँ पे देखो सिमेट्रिक की कंडीशन दे रखी थी तो हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया, और अगर इसकी सिमेट्रिक दे रखा होता ना तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उस केस में एक्स वाई और वाई एक्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। उस केस में अगर हमारे पास यहाँ पे वाई एक्स दे रखा है ना अगर, तो हम इसे वाई एक्स मतलब यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे नहीं पुट कर सकते थे, ठीक है। तो इसकी सिमेट्रिक में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इस तरह से हमारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।